गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन पवित्र नाम। जय गुरुदेव। मालिक का सच्चा नाम। जय गुरुदेव। कलयुग का जगाया हुआ नाम। जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, यह नाम है भगवान का। ये काम नहीं इंसान का, यह काम है भगवान का। ये प्रेम से बोले जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। घाट घाट में रमण करने वाले मसीहा परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में मस्तक टेकते हुए सभी गुरु भाई गुरु बहनों हार्दिक स्वागत। जय गुरुदेव। जय। देखिए, सत्संग संत महापुरुष की वाणी है, क्योंकि अगर महात्मा इस युग में, हर युग में वैसे आए हैं, अगर नहीं मानव को बताए होते कि बच्चा ये देश, ये वतन जहाँ आप रह रहे हो ये आपका नहीं है, क्यों कि इसे छोड़ के जाना पड़ेगा। तो अगर महात्माओं ने ये वचन, ये वाणी हमको आपको नहीं बताए होते तो हमको आपको कुछ पता नहीं था, क्यों कि हम आप बहुत जन्म से ये समझ लो कि भटकते, जन्मते, मरते और ऐसे ही हमारा आपका जीवन का चरित्र चला जा रहा है। गुरु महाराज ने कहा बच्चा ये आप मानव शरीर पहली बार नहीं पाए, क्योंकि इसके पहले आप कितने बार मानव शरीर पाए हैं और ऐसे मिथ्ये में आप खो दिए और इसलिए आपका धोखा हो गया। जब मालिक ने आवाज दिया कि बच्चा ये देश, ये वतन, ये घर आपका नहीं है, यहाँ पे आप रह रहे हो, ये पराया देश है। इसलिए जब मालिक ने बताया और हमको आपको वो चीज़ का अवोध कराया तो हमको आपको याद आया, क्योंकि 83,99,999 जन्म जन्मने के बाद 84 पे मानव शरीर मिलता है। अब आप हम विचार कर ले कि ये शरीर किस लिए मिला। गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा ये मानव तन आपको किस लिए मिला। आपके रामायण में लिखा है कि बड़े भाग मानो तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। कि मतलब बड़े भाग, ये शरीर देवता रात दिन उस परमात्मा से विनय करते हैं कि हे प्रभु, हे मालिक, एक बार हमें मनुष्य शरीर दे दो, लेकिन फिर भी उनकी इबादत कबूल नहीं होती है। और हमको आपको ये समझ लो बहुत सरल में, बहुत सस्ते में मिल गया। जब गुरु महाराज ने हमको आपको वो वतन, वो घर, वो देश याद दिलाया, तब समझ लो हमारी आपकी रूह, जीव आत्मा अंदर बैठी हुई जाग गई। क्यों कि अपने घर, अपने देश जाने के लिए हर आदमी का इच्छा है। गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा ये शरीर बेशकीमती है, क्यों कि इससे अगर आप चाहते हो तो स्वर्ग लोक, वैकुंठ लोक, ईश्वर लोक, ब्रह्म लोक, शिव लोक, अन्य जहाँ का इच्छा चाहते हो जहाँ जा सकते हो। इस शरीर से आप चाहते हो कि अपने निज लोक जाना है तो आप अपने निज लोक जा सकते हो। इस शरीर से अगर आप चाहते हो कि हमें नरक लोक जाना है तो नरक लोक जा सकते हो, क्योंकि इतना फुल आज़ादी मिल गया है कि कोई रोका टोकी नहीं है। इसलिए हमको आपको बताने के लिए, ये जीव आत्मा को जगाने के लिए हर युग में महात्मा आए। जब हमको आपको मनुष्य शरीर मिला, गुरु महाराज ने कहा बच्चा उस समय हो सकता है कभी ऐसा संजोग बना है कि महात्मा नहीं आए होंगे। फिर जब हमको आपको मनुष्य शरीर मिला तो फिर गुरु महाराज ने कहा बच्चा उस समय ऐसा संजोग बन गया होगा कि जो उस समय महात्मा आए और आप लोग वचन नहीं माने, इसलिए धोखा हो गया। गुरु महाराज ने फिर कहा कि बच्चा इस बार तो आप लोग अपने को भाग्यशाली समझो, क्योंकि आपको मनुष्य शरीर मिला और महात्मा आए और आपने वचन मान लिया।
एक जगह पे एक महात्मा जी आके बैठ के ध्यान लगाए थे। तो वहाँ पड़ोस में एक गांव था। गांव वालों जब महात्मा जी को देखा तो कहा कि चलो महात्मा जी आए हैं, इनकी थोड़ा दर्शन कर लो। जब गांव वालों ने एकात होके साथ में गए तो महात्मा जी ने जब आंखें खोला तो कहा आप लोग किस लिए आए? गांव वालों ने कहा बाबा जी जो कुछ है तो हमें सुना दीजिए, सत्संग सुनने के लिए आए। महात्मा जी ने कहा बच्चा कल और समय से आया करो। फिर उन लोग चला गए। दूसरे दिन जब आए समय से महात्मा जी ने आंखें खोला तो कहा बच्चा अब आप लोग बैठ जाओ। अब उन लोग बेचारे बैठ गए। महात्मा जी ने सत्संग जब सुनाने लगे तो कहा भूखे को भोजन दो, प्यासे को पानी दो, अपने से बड़े छोटे का सबका आदर सुभाव करो, आए गए का संस्कार करो, माता पिता का सेवा करो, गुरु आज्ञा का पालन करो, यही आपकी भक्ति है और इससे आपको मालिक मिल जाएंगे। सब लोगों ने मतलब सत्संग सुना। उसी गांव का राजा बैठ के सत्संग सुनता था। राजा ने एकदम हट कर लिया कि हमारे राज्य से कोई व्यक्ति भूखा नहीं जाएगा। जब राजा ने हट कर लिया तो आके अपने राज्य में ढिढोरा पिटा दिया कि जितना हमारे राज्य से भूखा प्यासा जाए सबको भोजन कराओ, पानी पिलाओ। यानी ऐसे सब पुलिस वालों को हुक्म दे दिया। अब जितना बेचारे उस राज्य से निकलते थे सब लोग पकड़ पकड़ के भोजन कराने लगे। लेकिन राजा तो भोजन कर लेते थे। उसके बाद में 3 सवाल रखा था। सवाल राजा का यही था कि ये बता दो कि आप लोग भोजन किए कि नहीं। सब लोग बोलते थे भोजन कर लिए। तो राजा सवाल पूछता था। सवाल राजा का क्या था कि संत का दर्शन करने से क्या लाभ है। दूसरा सवाल उसका था, पहला सवाल था कि संत का दर्शन करने से क्या लाभ है। दूसरा सवाल था कि संत का सेवा करने से क्या लाभ है। तीसरा सवाल था कि संत का सत्संग सुनने से क्या लाभ है। जब बेचारे तीनों सवाल का जवाब नहीं दे पाते थे उनको उठा के कारागार में बंद करने लगा। ऐसे ऐसे जब उसने लाखों आदमियों को कारागार में बंद कर दिया कोई सवाल का जवाब नहीं दे पाया। तब उसी रास्ते से गुरु नानक जी अपने 2 शिष्य के साथ में जा रहे थे। गुरु नानक जी से शिष्य ने बोला गुरु जी भूख बहुत तेज से लगी है। गुरु नानक जी ने कहा बच्चा चलो आगे गांव में राजा भोजन कराता है, वहां भोजन कर लेना। जब गांव के करीब पहुंच गए तो गुरु नानक जी बगीचे में लेट गए और वो दोनों शिष्य पांव दबाने लगे। गुरु नानक जी को नींद आ गई तो चेला ने वो दूसरे चेले से कहा कि गुरु जी तो सो गए हैं, अब भूख हम लोग का तेज से बढ़ रही है, कैसे भोजन मिलेगा। तो उसने कहा भाई क्या करेंगे, गुरु का आदेश नहीं है। तो वो शिष्य ने कहा कि आप गुरु महाराज का पांव दबाते रहो और मैं जाके भोजन करके आपके लिए भोजन लेके आता हूँ। उसने कहा ठीक है जाइए। अब वो चेला चला गया भोजन करने के लिए। भोजन जब कर लिया तो राजा ने पूछा कि ये बताओ भोजन किए। तो कहा हाँ महाराज भोजन तो हो गया। कहा भोजन तो हो गया तो सवाल का जवाब दो। कहा कौन सी सवाल है महाराज। कहा ये बताओ कि संत का दर्शन करने से क्या लाभ है। और कहा दूसरा सवाल ये है कि संत का सेवा करने से क्या लाभ है। कहा तीसरा सवाल ये है कि संत का सत्संग सुनने से क्या लाभ है। कहा हजूर सवाल का जवाब तो हमारे पास नहीं है। राजा ने कहा इन्हें उठा के कारागार में डाल दो। जब गुरु नानक का शिष्य बंद हो गया, बंदी बन गया, तो गुरु नानक जी की आँख खुल गई। गुरु नानक जी ने चेला से पूछा कि बच्चा वो शिष्य कहाँ गया। कहा गुरु जी वो तो भोजन करने के लिए गया था। कहा वो तो भोजन कर लिया लेकिन वो बंदी हो गया, चलो उसे छुड़ाते हैं। जब गुरु नानक जी आए तो राजा ने जाके दंडोत किया। कहा महाराज भोजन कर लीजिए। गुरु नानक जी ने कहा राजन पहले आप अपनी भूखों को मिटा लो क्योंकि लाखों आदमियों को आपने बंद करके रखा है। कहा हजूर हमें कौन सी भूख है। कहा हमारे से तेज भूख आपको लगी है। तो राजा ने समझ गया कि ये कोई पहुंचेले फकीर हैं। तो राजा ने कहा हजूर फिर मिटा दीजिए हमारी भूख। कहा अपनी सवाल का आप भूख मिटा लो जो प्रसन्न आपने रखा है। तो गुरु नानक जी से राजा ने कहा
कि हजूर पहला सवाल हमारा यह है कि संत का दर्शन करने से क्या लाभ है। गुरु नानक जी ने कहा कि कह के सुना दूं कि परिचित दिखा दूं। राजा ने कहा हजूर कह के सुनाने वाले तो बहुत जन मिलते हैं, दिखाने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं, तो आप हमें परिचित दिखा दीजिए। कहा ठीक है, आप चले जाओ, वो नदी के उस पार जो पेड़ है वहाँ पे स्त्री पुरुष बैठे हैं। राजा ने दौड़ते गया तो देखा तो वहाँ कोई स्त्री पुरुष नहीं थे, वहाँ एक कावा एक कौवे बैठे थे। राजा ने वापस आया, कहा हजूर वहाँ कोई स्त्री पुरुष नहीं है, वहाँ तो एक कावा एक कौवे बैठे हैं। कहा आपने ध्यान से नहीं देखा, फिर से जाके देखो। जब राजा ने फिर से जाके देखा तो एक कोयल एक कोयनी बैठे थे। फिर वापस आया, कहा हजूर इस समय वहाँ एक कोयल एक कोयनी बैठे हैं, कोई स्त्री पुरुष नहीं है। राजा ने कहा आप बिल्कुल ध्यान से नहीं देख रहे, फिर से जाके देखो। जब महात्मा जी ने राजा को कहा कि आप बिल्कुल ध्यान से नहीं देख रहे, फिर से जाके देखो, तो राजा ने दौड़ते गया तो फिर देखा तो वहाँ एक बगुला एक बगुली बैठे। फिर वापस आया, कहा हजूर वहाँ इस समय एक बगुला एक बगुली बैठे हैं, कोई स्त्री पुरुष नहीं है। गुरु नानक जी ने कहा राजन जरा ध्यान से देखो, आप ध्यान से नहीं देख रहे हैं। फिर राजा ने दौड़ते गया तो देखा तो वहाँ एक हंसनी बैठे हैं। फिर वापस आया, कहा हजूर इस समय वहाँ हंस और हंसनी बैठे हैं। गुरु नानक जी ने कहा राजन आप बिल्कुल ध्यान से नहीं देख रहे हैं, जरा ध्यान से तो देखिए। फिर राजा ने जाके देखा तो वहाँ एक स्त्री एक पुरुष बैठे थे। राजा ने कहा कि ये बताओ कि इतना चक्कर मैंने लगाया तो आप लोग कहाँ थे? तो वो दोनों बताने लगे। उन लोग ने कहा कि राजन आपने महात्मा का दर्शन करके आया, आप आए, आपका दर्शन हमने किया तो हम उस समय कावा और कौवी थे। तो आपका जब दर्शन किया हमने, आप संत का दर्शन करके आए तो हमारी ये योनि यानी एक जन्म बदल गई, तो हम हो गए कोयल और कोयनी। आपने जब फिर जाके संत का दर्शन किए, आप आए, आपका दर्शन मैंने किया तो हमारी एक जन्म फिर बदल गई, तो हम हो गए बगुला और बगुली। फिर जब आप जाके संत का दर्शन किए, आप आए, आपका दर्शन मैंने किया तो हमारी एक जन्म फिर बदल गई, तो हम हो गए हंस और हंसनी। आप जाके फिर संत का दर्शन किए, आप आए, आपका दर्शन हमने किया तो हमारी एक जन्म फिर बदल गई, अब हो गए हम स्त्री और पुरुष। तो कहा कि जो है राजा ने कहा कि संत का दर्शन करने से एक जन्म बदल जाती है, यानी उसके दिमाग में बैठ गया। अब वो आके महात्मा जी के चरणों में गिरा, कहा हजूर हमारे एक सवाल का जवाब मिल गया, 2 सवाल हमारा बाकी है। गुरु नानक जी ने कहा बच्चा वो कौन सी सवाल है? कहा वो सवाल हमारा ये है कि जैसे संत का दर्शन करने से तो एक जन्म बदल जाती है, तो संत का सेवा करने से क्या लाभ होता है? तो गुरु नानक जी ने कहा कि बच्चा ये 2 जंगल छोड़ के तीसरे जंगल में चले जाना और जहाँ घना घोर जंगल होगा वहीं खड़ा रहना, वहीं आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। राजा ने चला गया, जब जाके वहाँ पे खड़ा हुआ तो इधर उधर देख रहा है कुछ नहीं, तैसे उसके 2-4 मिनट के बाद में देखा तो उसके करीब में एक हट्ठा कट्ठा आदमी मरा, मतलब बॉडी पड़ा था। जब वो बॉडी को देखा तो कहा अभी तक तो यहाँ कुछ नहीं था, इतना तंदुरुस्त आदमी कैसे मर गया और यहाँ कहाँ से आया? अब वही बॉडी को राजा ने ताकने लगा। तब तक एक जंगल से आके सियार, जो जंगल में जानवर रहते, वो आके उस बॉडी को मतलब आदमी को सूंघने लगा। अब वो सूंघते सूंघते पूरा शरीर उसका सूंघ लिया, कहीं पे मांस नहीं खाया। जब उसने कानी अंगुली खा के काट के भागा तो राजा ने कहा रुक रुक। अब सियार रुक गया, कहा ये बताओ इतना बड़ा मांस पड़ा हुआ है, तुमको खाने का जगह नहीं था, तुमको जब खाने था तो इतना तंदुरुस्त इतना हट्ठा कट्ठा बॉडी इसमें कहीं भी खा सकता था, ये तू कानी अंगुली काट के हड्डी खा के भागा, इसमें क्या कारण है? तो सियार ने बताया कि ये इतना बड़ा पापी है, इतना बड़ा चंडाल है कि इसके पूरे शरीर में कहीं जगह नहीं है खाने के लिए, पूरा शरीर पाप से भरा हुआ है। राजा ने कहा जब पूरा शरीर पाप से भरा है तो कानी अंगुली कैसे पुनीत हुआ, क्यों खा के भागा? तो कहा कानी अंगुली इसकी पुनीत है। कहा कैसे पुनीत हुआ? कहा इस एक जगह पे मतलब सत्संग होता था महात्मा का,
और प्रेमी सत्संग सुनने के लिए जाते थे। ये रास्ते में खड़ा था, इससे लोगों ने पूछा भैया सत्संग कहाँ होता है, जरा रास्ता बता दो। तो इसने आंख मुंह सब बंद कर लिया और कानी उंगली से इशारा किया था कि मतलब चले जाओ। वही कानी उंगली इसका संत के सेवा में चला गया, इसीलिए उसका वो कानी उंगली पुनीत हो गया। राजा ने सोचा कि संत का सेवा करने से अंग पवित्र होता है। राजा ने फिर वापस आया, गुरु नानक जी के चरणों में मस्तक टेका, कहा गुरु जी 2 सवाल के जवाब मिल गए, एक सवाल हमारा बाकी है। कहा बच्चा वो कौन सी सवाल है? आज संत का सत्संग सुनने से क्या लाभ है? अरे भाई लोग जो बैठ के अपना टाइम हर्जा खर्चा कर रहे हैं उसमें क्या लाभ होता है? कहा ये भी कह के सुना दो कि परिचित दिखा दो। नहीं कहा परिचित दिखा दो। तो गुरु नानक जी ने कहा बच्चा ये 2 जंगल छोड़ के तीसरे जंगल में चले जाओ। जब सबसे बड़ा घना घोर पेड़ होगा, सबसे ऊंचा, सबसे झलार, सबसे छाया लंबा में उसी पे बैठ जाना। जब राजा ने जंगल में गया तो देखा पीपल का पेड़ बहुत बड़ा था, उसका बहुत ज्यादा में छाया था, उसी पेड़ पे चढ़ के बैठ गया। जब कुछ समय तक बैठने बीता तो एक आदमी झाड़ू लेके आया, पूरा पेड़ के नीचे झाड़ू लगा के चला गया। फिर जब कुछ समय बीता तो एक आदमी अपना चटाई और कालीन लेके आया, बिछा के बढ़िया से चला गया। फिर कुछ समय जब देख रहा बीता तो एक आसमान से विमान आया, उसमें बहुत सारे लोग बैठे थे। अब उसी चटाई और कालीन पे लोगों ने बैठ गया और उसी पे सत्संग चालू हो गया। जब सत्संग चालू हुआ और लोगों ने सत्संग सुना, सत्संग सुनने के बाद प्रसाद बटा, सब लोग खाए और उसके बाद में जानो वो विमान उड़ा आसमान में चला गया। जो अपना चटाई कालीन बिछा के गया था वो बेचारा आके अपना चटाई कालीन बटोर के लेके चला गया। फिर देख रहा राजा एक टेढ़ा टेढ़ा आदमी कालिया भूत कुष्ठी रोग वाला आके उसी धूल में मट्टी में लौटने लगा। अब जब लौटते लौटते उसका एकदम निर्मल काया हो गया। जब वो चलने लगा तो राजा ने कहा भाई रुक। अब वो रुक गया। कहा ये बताओ कि जब तुम आए थे तो तुम्हारी शरीर टेढ़ा टेढ़ा था, कुष्ठी रोग था और तुम कालिया भूत थे और इसी मिट्टी में लौट ले इतना निर्मल काया कैसे हुआ, इसमें क्या कारण है? तब उसने बताया कि भाई मैं चोर हूँ। उसने कहा कि मैं चोर हूँ, 1 हफ्ता लगातार चोरी करता हूँ, उस चोरी का पाप हमारे शरीर पे उतर जाता है, इसलिए हमारा शरीर टेढ़ा टेढ़ा हो जाता है, कुष्ठी रोग हो जाता है, कालिया भूत हो जाता है। तो हमें तो ना कहीं कथा भागवत रामायण गीता सत्संग में जाने का टाइम नहीं है, उतना समय हमारे पास नहीं कि बैठ के सुन लूँ। यहाँ हफ्ते में 1 बार सत्संग होता है, तो हफ्ते में 1 बार मैं यहाँ सत्संग खत्म होने के बाद पहुँचता हूँ और इसी मिट्टी में लौटता हूँ, हमारा शरीर पाप खत्म हो जाता है, स्थित काया निर्मल हो जाता है। राजा ने सोचा कि सत्संग सुनने से पाप जो है खत्म होता है। आके गुरु नानक के चरणों में मस्तक टेका और उसके बाद में गुरु नानक जी को भोजन कराया। फिर गुरु नानक जी चले गए। तो इसी बाड़ी